मैं अभी भी नजरें नीची किए खामोश बैठी हुई थी। इसके बाद वो शख्स मुजफ्फर के साथ बातें करने लगा और 10-15 मिनट के बाद उठकर चला गया। आखिर 2-3 घंटे के बाद फंक्शन ख़त्म हो गया और हम मेज़बान से इजाज़त लेकर हाल से बाहर निकल आए और सड़क पर रिक्शा के इंतज़ार में खड़े हो गए। चंद लम्हों के बाद ही एक कार हमारे करीब आकर रुकी। इसमें मुजफ्फर का बास शाकिर ही बैठ था। ने कहा, मुजफ्फर साहब किधर जाना है? मुजफ्फर ने इससे कहा कि सर हमको चौबुर्जी की तरफ जाना है। तो इस शख्स ने कार का अगला दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि ये मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मुजफ्फर ने पहले तो इनकार करते हुए कहा कि नहीं सर, आप खामखा तकलीफ़ कर रहे हैं, हम रिक्शा पर चले जाएंगे। मगर इस शख्स ने कहा तकलीफ़ की कोई बात नहीं, मैं भी एक काम के सिलसिला में इधर ही जा रहा हूँ। जिस पर मुजफ्फर ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं हिचकिचाते हुए गाड़ी में बैठ गई और मुजफ्फर अगली सीट पर बैठ गए। रास्ते में मुजफ्फर और शाकिर दोनों बातें करते रहे। मैं उनकी बातों से बेनियाज चादर से मुंह ढांपे बाहर देख रही थी। चौबुर्जी पहुंचकर इस शख्स ने हमको उतार दिया और जाते हुए मुजफ्फर से कहने लगा, यार मुजफ्फर कभी भाभी को लेकर हमारे घर भी। जिस पर मुजफ्फर ने कहा ठीक है सर, कभी आएगा, मगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इसी गली में हमारा घर है, चाय तो पी कर जाएं। मगर वो उनकी बात सुनी करके चला गया। मैंने घर आकर मुजफ्फर से कहा कि क्या ज़रूरत थी मुझे इस फंक्शन में लेकर जाने की, और फिर अब एक अजनबी के साथ गाड़ी में मुझे लेकर बैठ गए। मगर मुजफ्फर ने कहा कि वो शख्स अजनबी नहीं था, मेरा बास था, जबकि इस फंक्शन में सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे और मेरे दोस्त ने मुझे भी फैमिली के साथ आने को कहा था। मैं अकेला जाता तो सब मुझसे नाराज़ होते कि फैमिली के साथ क्यों नहीं आया। चंद रोज गुजरे के एक रोज मुजफ्फर रात को लेट घर आए तो उनके साथ शाकिर नामी शख्स भी था। मुजफ्फर उनके साथ बैठक में बैठ गया और मुझे चाय लाने को कहा। इस वक्त तीनों बच्चे सो चुके थे। मैंने चाय तैयार की और बैठक के अंदरूनी दरवाजे से मुजफ्फर को आवाज़ दी कि चाय ले ले। मुजफ्फर ने मुझे कहा कि अंदर ही ले। मुझे इस वक्त बहुत हैरत हुई कि कभी भी पहले मैं बैठक में किसी मेहमान की मौजूदगी में नहीं गई थी। चाय वगैरह तो बच्चे ले जाते या मुजफ्फर खुद पकड़ लेते थे। मैं इस वक्त सिर्फ दोपट्टा लिए हुए थी। खैर, मैं उनके हुक्म पर अपना दोपट्टा दुरुस्त करके चाय अंदर ही ले गई और चाय रख कर वापस आ गई। मुझे महसूस हुआ कि शाकिर मुसलसल मेरे जिस्म का जायजा ले रहा है। मैं चाय रख कर फौरन ही वापस आ गई। दोनों बैठक में काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। 10-15 मिनट के बाद मुजफ्फर मेहमान को अलविदा करके कमरे में आ गए। मैं उन पर बरस पड़ी कि आपने मुझे क्यों अंदर बुलाया। तो कहने लगे, ये लाहौर है और अगर यहाँ हमें रहना है तो तमाम लोगों की तरह ही रहना होगा, वरना तमाम लोग हमसे मिलना जलना छोड़ देंगे। क्वेटा की तरह लाहौर में नहीं रहा जा सकता। हाँ शाकिर साहिब मुझे अपने घर आने की दावत दे गए हैं, बता किस दिन चली। मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना किसी शाकिर वाकर के घर, लेकिन मुजफ्फर ने खुद ही कहा कि अगले इतवार को चलेंगे और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं खामोश रही। इतवार के रोज़ मुजफ्फर ने मुझे सुबह 10 बजे कहा कि तैयार हो जा, आज हमें दोपहर का खाना शाकिर साहिब के यहाँ खाना है। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, मुझे नहीं मालूम, तुम जल्दी से तैयार हो जा और मेरे कपड़े भी प्रेस कर दो। मैं ना चाहते हुए भी कपड़े चेंज करके उनके साथ चल दी। हम रिक्शा लेकर शाकिर साहिब के घर चले गए। उनके घर गए तो एक नौकर ने दरवाज़ा खोला और हमें एक कमरे में बिठा दिया और चाय के साथ बिस्कुट दिए। इसने बताया कि शाकिर साहिब तो अभी घर से बाहर गए हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद शाकिर साहिब भी घर आ गए और साथ में बड़े बड़े शापरों में खाना ले आए। शापर नौकर को पकड़ाकर खुद हमारे पास बैठ गए। मैं ये बात नोट कर रही थी कि शाकिर बार बार मेरी तरफ देखता और मेरे जिस्म का जायजा लेता था। मैं खामोशी से बैठी रही। बातों बातों में शाकिर ने कहा कि भाभी लगता है आप यहाँ इजी फेल नहीं कर रही। मैंने इनकार में सर हिलाया तो कहने लगा कि फिर आप अभी तक खामोश बैठी हुई हैं। मेरे घर में कोई खातून नहीं है, इसलिए मुझे ही आपको कंपनी देना होगी। आप अपने ही घर में बैठी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपकी बातें इंजॉय कर रही हूँ। आपको हमारे दफ्तर की बातों से कौन सी इंजॉयमेंट मिल रही है? बस ठीक है, आप बातें कीजिए। अच्छा आप बताएं, लाहौर आकर कैसा फील कर रही हैं? ठीक। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ही है।
वैसे पहले पहल मुजफ्फर तो बहुत तंग था, लेकिन अब काफी हद तक एडजस्ट कर चुका है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मजबूरी है, वरना मेरा बस चले तो 1 मिनट भी लाहौर में न ठहरूं। इस बार मेरी बजाय मुजफ्फर ने जवाब दिया। यार, नौकरी में तो ऐसा होता है। हाँ सर, मगर आप कुछ कीजिए ना। मैं क्या कर सकता हूँ सर? अब चाहिए तो मेरी ट्रांसफर दोबारा क्वेटा हो सकती है। मुजफ्फर, तुमको मालूम है कि पॉलिसी कितनी सख्त हो गई है। मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं कराची या इस्लामाबाद के लिए ट्राई कर सकता हूँ। सर नहीं, अभी बहुत मुश्किल से यहाँ थोड़ा सा दिल लगा है, वहाँ फिर जाकर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। हाँ ये तो है, लेकिन सर आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अब फिर शाकिर ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा कि भाभी, मुजफ्फर आपको एटिंग पर भी लेकर गया है या नहीं? नहीं, मैंने खुद ही कभी उनसे नहीं कहा, और वैसे भी मेरी आदत ही ऐसी है कि कम ही घर से निकलती हूँ। क्वेटा में तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाने से पहले कई बार सोचना पड़ता था और बड़ों से इजाज़त लेना पड़ती थी। यहाँ तो फिर भी कभी कभी मुजफ्फर मुझे कहीं ना कहीं ले जाते हैं। मैं अब काफ़ी हद तक खुद को ईजी फेल कर रही थी, लेकिन शाकिर की नज़रें अब भी मुझे मेरे जिस्म के अंदर जान कुत्ती हुई महसूस होती थी। लेकिन भाभी, ये लाहौर है और यहाँ खुद को एडजस्ट करने के लिए यहाँ के माहौल के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं फिर खामोश हो गई।